तो आपको वीडियो भी मिल जाएगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे ज्वाइन होइए चैनल पे, और वो आपको इन्फॉर्मेशन सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आपको बस कमेंट करना है भाई। काउंसलिंग में आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि मैम हम घबरा रहे हैं, हमको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, हमको मिलेगा भी कॉलेज की नहीं सीएससी से, तो बिल्कुल परेशान ना हो। ऑप्शंस है भाई, कॉलेजेस हैं, बने हुए हैं, ज्यादा रैंक पे भी मिलने के चांस है। और वो कैसे मिलेंगे? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जे मेंस की काउंसलिंग्स में जो सबसे पहले आपकी क्वेरी आती है वो है कंप्यूटर साइंस ब्रांच हमें कहाँ पे अलॉट हो जाएगी। मैम प्लीज़ बता दीजिए। बहुत सारी ऐसी क्वेरीज आ रही हैं कि मैम वो ही कॉलेज बताइए जहाँ पे हमें सीएसई मिल सके, या फिर आईटी मिल सके, या फिर स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस मिल सके। तो उस पर मैं आपको आईपीयू में कहाँ आपको सीएसई मिल सकती है, जैक दिल्ली में आपको कहाँ पे सीएसई मिल सकती है, उसके लिए कितना कट ऑफ चाहिए और आपकी क्लोजिंग रैंक कहाँ तक गई है प्रीवियस ईयर्स में, वो मैंने एनालिसिस आपको दिया है। एंड ट्रिपल आईटीज में भी आपको सीएसई कहाँ तक मिल सकती है वो भी मैंने आपको एक एनालिसिस दे दिया है। प्रीवियस वीडियो जाके जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनआईटीज में आपको सीएसई कहाँ मिल सकती है। एनआईटीज जो आपके नेशनल इंपॉर्टेंस के कॉलेजेस है, जो कि आपको जोसा एंड सीसैप की काउंसलिंग से आपको अलॉट होने वाले हैं। यहाँ पे आपको कौन से टॉप एनआईटीज हैं परसेंटाइल वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसकी 90 परसेंटाइल है, 95 परसेंटाइल है, 99 है, 98, 95, 96। इन परसेंटाइल वाले बच्चों को कितनी रैंक तक में, ऑलमोस्ट कितनी परसेंटाइल तक में टॉप के एनआईटीज मिल सकते हैं या फिर नॉर्थ ईस्ट एनआईटीज मिल सकते हैं। और नॉर्थ ईस्ट एनआईटीज अगर हमें मिल भी रहे हैं तो वहाँ पे जाना वर्थ इट रहेगा कि नहीं रहेगा, प्लेसमेंट कैसा रहता है। मैम यहाँ पे हम अगर चले भी जाएंगे तो यहाँ पे हम प्लेसमेंट ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, इंटर्नशिप वगैरह का कैसे क्या होता है, और वो थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट एरियाज भी हो सकती है। तो इसके बारे में भी थोड़ा रिव्यूज़ आप लोग को जानना रहेगा। एक और आपको इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगी कि एनआईटी श्रीनगर का व्लॉग वीडियो कवर हो गया है, जल्दी आपको चैनल पे मिलेगा। तो आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। वीडियोस आप ज़रूर देखते हैं बच्चों, थैंक यू वेरी मच फॉर अप्रिशिएटिंग आवर वीडियोस। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी अपडेट्स मिलने वाली हैं। और जैसा कि एक बच्चे ने कॉमेंट भी किया है कि मैम आप काउंसलिंग्स के जो भी आप सजेशंस दे रही हैं वो आप बिल्कुल हेल्पफुल है हमारे लिए। तो पर्सनली आप वो सजेशंस जो ले रहे हैं वो बच्चे भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, तो उसके लिए थैंक यू। अब एनआईटीज में हम लोग बात करें टॉप के एनआईटीज कौन कौन से हैं और कितनी कितनी रैंक तक हमको वो एनआईटीज मिलने वाले हैं। उसके लिए हमें सारे एनआईटीज जो टॉप के हैं, त्रिची, वारंगल, सूरतकल, ये तो हम लोग जानते ही इनका कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है सीएससी के लिए। लेकिन जो हमारे नॉर्थ ईस्ट एनआईटीज है वहाँ पे अगर हम जाना चाहें तो सीएससी अगर हमें लेनी है, हमें सीएससी के अलावा कोई और ब्रांच नहीं लेनी है, तो हम क्या इसमें जा सकते हैं या फिर हमें अदर स्टेट के या फिर ट्रिपल आईटीज में चले जाना चाहिए। तो बच्चों ये थोड़ा सा एक डिसाइडिंग फैक्टर है आपके लिए कि हमको ट्रिपल आईटी में जाना है कि हमको स्टेट के कॉलेज में जाना है सीएससी, क्योंकि हमें इस रैंक पे यहाँ पे भी अलॉट हो जाएगी। सो ये हमें डिसाइड करना है। अब हम बात करें कि हमें नेशनल इंपॉर्टेंस का जो कॉलेज है उसकी वैल्यू ही भाई अलग होती है। उसकी अगर हम बात करें, एक जो टैग होता है एनआईटी का वो एक अलग ही बात है। और अगर आप कहीं पे भी प्लेसमेंट में जाएंगे या फिर कहीं ऑफ कैंपस ड्राइव में भी अगर आप कहीं चले जाते हो, रेज्यूम अगर आपका उसमें एनआईटी भी लिखा हुआ है तो वो भी एक बड़ा अचीवमेंट है भाई, ठीक है। और प्लेसमेंट होता है नॉर्थ ईस्ट एनआईटी से, बिल्कुल होता है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी बहुत हाई फाई प्लेसमेंट है, 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, तो वो हो सकता है ना आपको मिल पाए इतना हाई प्लेसमेंट। लेकिन एवरेज प्लेसमेंट तो भाई यहाँ का भी अच्छा ही है, ठीक है। तो बच्चों 100 to 99 परसेंटाइल तक अगर आपकी जेईई मेंस में परसेंटाइल आई है, दैट मीन्स आपकी रैंक बहुत ही बढ़िया है। विद इन 10,000, 12,000, 13,000 अगर तक आपकी रैंक है तो आपको कौन से टॉप के 5, टॉप के 10 एनआईटीज में सीएसई अलॉट हो सकती है, उसके लिए आपको कितनी क्लोजिंग रैंक चाहिए वो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और एंड तक ये भी जानेंगे कि हमें एक्सट्रीम कितनी रैंक तक के बच्चों को सीएसई मिल सकती है। उसके लिए इस वीडियो को एंड तक देखते रहना, स्किप मत करना। इसका स्पीड अगर आप चाहो थोड़ा सा इंक्रीज करके देख सकते हो। एनआईटी त्रिची की बात करें तो 1600 की कट ऑफ तक, क्लोजिंग रैंक तक, जेईई मेंस की सीआरएल रैंक पे बात हो रही है। कोई भी बच्चा ये पूछेगा कि मैम कैटेगरी रैंक मेरी 1600 है एससी कैटेगरी में, तो बच्चों एससी कैटेगरी अगर आपकी रैंक है तो जोसा की जो काउंसलिंग होती है, जोसा में जो आप काउंसलिंग करोगे उसमें आपकी कैटेगरी रैंक से आपको
कॉलेज मिलता है, ठीक है। और अगर आप CSAT की काउंसलिंग करेंगे तो वो आपकी जो CRL रैंक होगी उससे आपको कॉलेज मिलेगा, और जो आपकी कैटेगरी रैंक है उसका आपको वेटेज मिलेगा, ठीक है। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया कि मैम जो CRL रैंक है उससे हमें कॉलेज मिल रहा है, क्योंकि बहुत बच्चे अपनी कैटेगरी रैंक बता देते हैं और फिर कहते हैं मैम हमारी ये रैंक है और हमको कॉलेज बताइए बढ़िया सा कि कहाँ पे हमें कॉलेज मिल सकता है। तो कॉलेज तो मैं बढ़िया बता दूंगी बेटा, लेकिन अपनी रैंक तो CRL बताइए, क्योंकि वही रैंक यूज होने वाली है। सिवाय जोसा की काउंसलिंग में आपको कैटेगरी रैंक से कॉलेज मिलेगा। देन हम बात करें सूरतकल की, 2000 की क्लोजिंग रैंक तक ऑलमोस्ट सूरतकल में CSE अलॉट हो जाएगी आपको। वारंगल की बात करोगे तो ऑलमोस्ट 2500 की क्लोजिंग रैंक तक आपको वारंगल में CSE अलॉट हो जाएगी। देन रूरकेला की बात करें तो ऑलमोस्ट 3900 की क्लोजिंग रैंक तक आपको रूरकेला में CSE ब्रांच अलॉट होने के चांसेस हैं। NIT इलाहाबाद की बात करेंगे तो 5000 की क्लोजिंग रैंक तक आपको NIT इलाहाबाद में CSE अलॉट होने के चांसेस हैं। देन NIT कैलीकट की बात करोगे तो ऑलमोस्ट 5400 की क्लोजिंग रैंक तक आपको यहाँ पे CSE अलॉट हो जाएगा। NIT कैलीकट भी बहुत अच्छा NIT है। अगर आप CSE ही सिर्फ लेना चाहते हो तो इसके लिए ये क्लोजिंग रैंक्स आप बिल्कुल रट लीजिए अच्छे से, क्योंकि अगर आपकी इससे ज़्यादा रैंक है तो आपको दूसरी ब्रांचेस यहाँ पे मिल जाएंगी और आपको दूसरे या तो IIITs के ऑप्शंस देखने पड़ेंगे, वहाँ पे भी आपको CSE अलॉट हो सकती है। और IIITs का वीडियो आप बिल्कुल स्क्रॉल करके देखिए, उसमें आपको सारे CSE के कट ऑफ्स मिल जाएंगे। देन NIT जयपुर में 5800 तक की क्लोजिंग रैंक पे आपको यहाँ पे CSE अलॉट हो जाएगा। NIT नागपुर की बात करेंगे तो 7200 की क्लोजिंग की रैंक पे आपको NIT नागपुर अलॉट होने के चांसेस हैं। NIT कुरुक्षेत्र में ऑलमोस्ट 7500 की क्लोजिंग रैंक पे आपको NIT कुरुक्षेत्र मिलेगा। NIT कुरुक्षेत्र, ये सब हम अदर स्टेट पे बात कर रहे हैं। अगर हम होम स्टेट में आ जाएं तो ये आपको और ज़्यादा रैंक तक मिलेंगे, ठीक है। देन हम बात करें NIT सूरत की, 7800 तक की क्लोजिंग रैंक वाले बच्चों को NIT सूरत में CSE अलॉट होने के पूरे चांसेस हैं। NIT जमशेदपुर की बात करोगे तो 9200 तक की क्लोजिंग रैंक पे NIT जमशेदपुर आपको अलॉट हो जाएगा। NIT भोपाल आपको 9400 की क्लोजिंग रैंक पे आपको NIT भोपाल मिल जाएगा। NIT दिल्ली की बात करोगे तो 10000 की क्लोजिंग रैंक पे आपको NIT दिल्ली अलॉट हो रहा है, ठीक है। NIT दुर्गापुर की बात करेंगे तो 10000 तक की क्लोजिंग रैंक पे NIT दुर्गापुर। NIT जालंधर की बात करोगे तो 12000 तक हमें CSE अलॉट होगी। NIT जालंधर में अगर आप दूसरी ब्रांचेस भी ले सकते हैं, जो आपकी रेयर ब्रांचेस है या फिर सिविल, मैकेनिकल, केमिकल या जो भी आपकी रेयर ब्रांचेस हैं NIT जालंधर में, ये आपको ज़्यादा रैंक तक मिलने के चांसेस भी रहते हैं। होम स्टेट में भाई बात करोगे, जालंधर में अगर आप होम स्टेट में लाई कर रहे हो तो और भी ज़्यादा रैंक तक स्पॉट राउंड में CSAT में आपको मिलने के चांसेस रहते हैं। यहाँ पे कोई ना कोई रेयर ब्रांच आपको मिल जाएगी। उस पर भी अगर आपको वीडियो चाहिए, होम स्टेट में मैम एनालिसिस दे दीजिए तो आपको वीडियो भी मिल जाएगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे ज्वाइन होइए चैनल पे, और वो आपको इन्फॉर्मेशन सारी PDFs आपको मिल जाएगी। आपको बस कमेंट करना है भाई। काउंसलिंग्स में आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि मैम हम घबरा रहे हैं, हमको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, हमको मिलेगा भी कॉलेज की नहीं CSE से, तो बिल्कुल परेशान ना हो। ऑप्शंस हैं भाई, कॉलेजेस हैं, बने हुए हैं, ज़्यादा रैंक पे भी मिलने के चांस है। और वो कैसे मिलेंगे, काउंसलिंग से मिलेंगे कि डायरेक्ट एडमिशन लेने पे मिलेंगे, तो वो सारे क्वेश्चंस जो आपके हैं आप उसमें बिल्कुल आइए, पूछिए, आपको आंसर्स मिल जाएंगे सारे, ठीक है। अब हम लोग बात करें इसके बाद जो परसेंटाइल के बच्चे हैं, इसके ज़्यादा जिसकी परसेंटाइल या रैंक आई है, उनको कौन से NITs मिलेंगे। ये तो हमारी 10,000 के विद इन वाले बच्चों की हो गई बात। अब अच्छा, इसी रैंक पे अगर हम बात करें NIT से हटके हमें क्या क्या मिलेगा, तो IIITs का तो डिटेल्ड वीडियो आपको मिल ही गया है, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। इसी रैंक पे IIITs में CSE भी मिल रही है। कौन कौन से IIITs मिल रही वो आप देख सकते हैं। NIT इलाहाबाद है, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल, कांचीपुरम, जितने भी IIITs आप वो देखिए। देन हम बात करें इसके अलावा हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। DAIICT में आप देख सकते हो क्या क्या आपको मिल सकता है। गांधीनगर में ये कॉलेज है आपका। देन आप थापर में देखिए, अगर आप प्राइवेट में जाना चाहते हो उस पर देखिए क्या क्या मिल सकता है। लेकिन मैं इस रैंक पे बात करूं, अगर 10,000 के अंदर रहेंगे तो आपको NITs ही देखने चाहिए कायदे से। NITs में ही आपको ऑप्शंस देखने चाहिए कि आपको यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है। और बच्चे जो एडवांस की प्रिपरेशन करें, जिनके पास अभी भी अटेम्प्ट है, वो एडवांस का पेपर जो देने वाले हैं, उनको अभी तो फिलहाल बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जाके अपनी तैयारी करो, एडवांस में फोड़ना है भाई, उसमें अच्छी रैंक लानी है और हमें IITs पहुंचना है। हमारा अभी मिशन ये होना चाहिए। लेकिन अगर अभी आप फिलहाल ये वीडियो देख रहे हैं तो अभी ये ऑप्शन लेके चलो माइंड में, कॉलेज मिल रहा है, परेशान मत हो, लेकिन हमें और बेटर करना है, एडवांस में IITs में पहुंचना है, ठीक है।
तो हम देखें और जो रैंक हमारी आई है ज़्यादा रैंक पे बच्चों को NITs में और क्या ऑप्शंस मिल सकते हैं। ठीक है, वीडियो एंड तक देखना, मिस मत करना, क्योंकि यही चीज़ें आप बार बार पूछते हैं, तो वो चीज़ अगर आप वीडियो में ही एक बार देख लोगे तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखें कॉलेज आता है NIT रायपुर। 99 to 98 परसेंटाइल अगर आपकी है, इतनी परसेंटाइल अगर आपकी आ रही है, तो अब हम देखेंगे कि कौन से हमें NITs मिल रहे हैं। तो NIT रायपुर में देखेंगे तो हमारे 13,000 की क्लोजिंग रैंक तक NIT रायपुर में CSE अलॉट होने का चांस है। सिलचर है, देन हमीरपुर है, गोवा है, ये हमें 13,000 तक की, 14,000 तक की क्लोजिंग रैंक में CSE इस साल मिलने के पूरे चांसेस हैं। एंड तक काउंसलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, देन हमारा NIT है शिवपुर, तो 14,000, पटना 14,000 तक की क्लोजिंग रैंक में CSE हमें यहाँ पे मिल जाएगी। आंध्र प्रदेश में भी 18,000 तक, पुडुचेरी में 18,000 तक मिल जाएगी आपको CSE। देन उत्तराखंड में 19,000 तक क्लोजिंग रैंक में, मेघालय में 20,000, अगरतला श्रीनगर 20,000, श्रीनगर 24,000, इतनी क्लोजिंग रैंक तक आपको यहाँ पे CSE अलॉट होने के चांसेस हैं। व्लॉग वीडियोस मैं कोशिश कर रही हूँ कुछ आपके टॉप NITs की या IIITs की व्लॉग वीडियोस आपको दे पाऊँ, तो इसी में थोड़ा सा व्यस्त थे। तो बच्चों वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे। आपको टॉपिक्स, अगर आपको तुरंत कोई टॉपिक जानना है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप बस व्हाट्सएप पे कमेंट कर दीजिए, या फिर वीडियो पे ही डिस्क्रिप्शन में, आप वीडियो में ही कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए, तो आपको वीडियो जल्द ही मिल जाएगा, विदिन 2-3 डेज उसको तैयार करके। ठीक है, उसका एनालिसिस करके। देन हम बात करें आपको नेक्स्ट कॉलेज की, नेक्स्ट जो परसेंटाइल आई। अच्छा, पहले परसेंटाइल और जाने से पहले हम ये देखें कि अगर हमारी 20,000 तक रैंक है, 20,000 तक रैंक पे NITs में तो चलो CSE ही मिल रही है, IIITs भी आपको पता है कि IIITs में कहाँ कहाँ पे हमको CSE मिल रही है। लेकिन अगर हम और भी ऑप्शंस देखना चाहें तो हमें स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस, हम जिस भी स्टेट में लाई कर रहे हैं, अगर हम यूपी को बिलोंग करते हैं तो यूपी में हमारे पास IIT लखनऊ है ऑप्शन में। ठीक है, स्टेट का कॉलेज। अगर हम बात करें MP में, अगर हम लाई करते हैं तो MP में हमारे पास JEC जबलपुर जैसा कॉलेज है, SGSIT इंदौर जैसा कॉलेज है, इसमें हम जा सकते हैं। देन अगर हम हरियाणा में लाई करते हैं, YMCA फरीदाबाद जैसा हमारे पास ऑप्शन है। दिल्ली में लाई करते हैं तो हमारे पास जैक दिल्ली के कैंपसेस है, DTU है, NSUT है, यहाँ पे हम जा सकते हैं CSE ब्रांच के लिए। तो बच्चों ये आपको डिसाइड करना है, थोड़ा सोचना पड़ेगा। और ये डिस्कशन आप करेंगे किससे? या तो आप अपने पेरेंट्स से डिस्कशन करिए, या फिर कोई इन कॉलेजेस में पढ़ रहा है, आपका कोई रिलेटिव है, जानकार है, उनसे आप डिस्कस करिए, या फिर भाई किसी एक्सपर्ट से डिस्कस करिए कि हमें करना क्या चाहिए। हमें इतनी रैंक है, हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस है, उसमें भी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ पे जाएं कि यहाँ पे जाएं। तो हमें उसके लिए एक डिसाइड करना पड़ेगा कि हमको कहाँ पे एडमिशन लेना है, नेशनल इंपॉर्टेंस में जाना है, या फिर प्राइवेट में जाना है, या फिर हमको एक स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज में जाके पढ़ाई करनी है। तो बच्चों ये सारे ही क्वेरीज आपके बहुत ही अच्छे से क्लियर अप हो जाएंगे। हमारी टीम से आप संपर्क करेंगे तो आपको इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें क्लैरिटी आपको मिलेगी। अगर आप मुझसे ही संपर्क करना चाहते हो तो आप बस कमेंट करिए, आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा और आपके डाउट क्लियर होंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, कौन से NITs हमें मिल सकते हैं ज़्यादा रैंक वाले बच्चों को, वो हम लोग देख लेते हैं कि ज़्यादा रैंक जैसे आई 95 to 98 परसेंटाइल है किसी की, तो 95 to 98 परसेंटाइल में आपको भी पता है नॉर्थ ईस्ट NITs ही मिल पाएंगे बच्चों को। तो नॉर्थ ईस्ट NITs में ऑप्शंस उन बच्चों को लेना चाहिए जिनको भाई कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी जगह उनको भेज दो, उनको अपने में भरोसा है कि भाई मुझे कहीं पे भी भेज देंगे तो मैं वहाँ से पढ़ाई कर लूँगा, प्लेसमेंट भी ले लूँगा, सब कुछ कर लूँगा। अगर मुझे गेट की तैयारी करनी है, PSU में जाना है, तो वो भी मैं तैयारी करके आराम से अपना करियर बना सकता हूँ। तो वो प्लीज़ NITs के जो नॉर्थ ईस्ट NITs हैं उनको देखिए, समझिए, उनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड चेक करिए और वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। तो जैसे कि ये बच्चे बोल देते हैं ना कि नॉर्थ ईस्ट NITs मैम अच्छे नहीं होते, बहुत ही बेकार NITs हैं वो, वहाँ प्लेसमेंट नहीं होता, बहुत दूर है, ये सब चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर हम माइंड ना करें और थोड़ा सा उनकी पॉजिटिव चीज़ों को देखें कि भाई वहाँ पे पॉजिटिव है कुछ कि नहीं है, तो हाँ प्लेसमेंट्स होते हैं भाई। हमने यहाँ के प्लेसमेंट्स रिकॉर्ड निकाले हैं, बच्चों से कांटेक्ट किया है, और कांटेक्ट क्या किया है NIT सिक्किम जैसे कॉलेज में, नागालैंड जैसे कॉलेज में 2017-18 से मैं काउंसलिंग कर रही हूँ। तो भाई यहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स पढ़ के पास आउट भी हो चुके हैं और प्लेसमेंट भी ले चुके हैं। तो ऐसे बच्चे हैं भाई,
तो आपको अगर ऐसी चीज़ें जाननी है किसी कॉलेज के बारे में, नॉर्थ ईस्ट एनआईटीज़ के बारे में स्पेसिफिकली, तो यू जस्ट नीड टू कनेक्ट विद आवर टीम। वो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे और आप बच्चे से कनेक्ट डायरेक्टली करिए। देन एनआईटी सिक्किम की जैसे हमने देखा 25,000 तक की क्लोजिंग रैंक पे ऑलमोस्ट सीएससी अलॉट होने के चांस है। अरुणाचल प्रदेश में 30,000 तक आपको सीएससी मिल सकती है भाई, 30,000 रैंक तक सीएससी मिल रही है यहाँ पे। देन मणिपुर में भी 30,000 तक मिल रही है ऑलमोस्ट, नागालैंड भी 31,000 एंड मिजोरम में 32,000 तक। अभी हमने होम स्टेट पे तो बात ही नहीं करी है, होम स्टेट पे बात करेंगे तो और ज़्यादा रैंक तक, अगर आप वहाँ पे रहते हो, डोमिसाइल है, तो आपको और ज़्यादा रैंक तक मिल जाएंगे कॉलेजेस। जैसे कल ही कॉल एक बच्चे का आया था, वो मणिपुर का रहने वाला है, तो भाई उसकी रैंक ऑलमोस्ट 1.5 लाख के आसपास बता रहा था, वो 1.5-2 लाख है, तो भाई मिल जाएगा उसको, कोई दिक्कत नहीं है एनआईटी मणिपुर में। लेकिन अब जो बच्चे अदर स्टेट में हैं उनको भी एनआईटीज़ चाहिए, तो प्लीज़ आप चेक करो इसका सीएससी का कट ऑफ स्पेसिफिकली, कि सीएससी आपको यही क्लोजिंग रैंक तक रहेगा, एक एस्टिमेट आइडिया यहीं पे आपको मिल पाएगी सीएससी। और अगर आपको और कॉलेजेस जानने की इसी रैंक पे मैम हमें और कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, तो भाई प्राइवेट के कुछ ऑप्शंस हैं और स्टेट गवर्नमेंट के कुछ ऑप्शंस हैं, जीएफटीआईज के कुछ ऑप्शंस हैं। जीएफटीआईज भी आप देख सकते हो कि टॉप के अगर हम जीएफटीआई की बात करें तो बिट मेसरा आता है, देन बिट मेसरा के भी सब्सिट्यूट कैंपसेस हैं भाई, और आपका बीआईटी पटना और बीआईटी देवगढ़, ये दोनों ही जीएफटीआई कॉलेज हैं, इनमें भी आप चेक कर सकते हो, बीआईटी पटना और देवगढ़ में। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, आपको डिसाइड करना है हमको काउंसलिंग कैसे करनी है और कौन से कॉलेज में जाना है। तो अगर आपकी अच्छी रैंक है, 30,000 तक है, तो आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, बस आपको डिसाइड करना है। और वो डिसाइड करने के लिए आपको डिस्कशन की ज़रूरत है, और आप एक डिस्कशन के लिए किसी एक्सपर्ट से डिस्कस ज़रूर करिए, ठीक है। और पेरेंट्स से भी डिस्कस करिए, वो भी आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन देंगे, गाइड करेंगे। अगर उनके पास इन्फॉर्मेशन ज़्यादा अच्छी नहीं है, इन्फॉर्मेटिव टेक्निकल नॉलेज नहीं है, या फिर रिकॉर्ड्स ऐसे उनके पास नहीं है, तो आप वीडियोस देखिए, सारे वीडियोस में सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि हमको क्या करना चाहिए, ठीक है। मैं बस कोशिश मेरा यही है कि आपकी काउंसलिंग ईजी हो जाए और आप एक बेस्ट इंस्टीट्यूट में पहुंच पाएँ। तो उसके लिए जो भी सपोर्ट हो सकेगा वो मैं, हमारी टीम बिल्कुल करेगी। और स्टूडेंट्स कमेंट करते रहिए, वीडियो को लाइक कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, बहुत सारी वीडियोस ऐसी आने वाली हैं। और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा उन सभी बच्चों को जो कि काउंसलिंग्स में सीरियसली पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस साल की। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड सी यू सून गाइज।